नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सोशल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी तक हमने व्यूज़ वाले फाइल पर जो हमको दो अलग अलग मेथड लिखने थे वो लिख लिया था। और फाइनली अब हमारा वर्क क्या है कि हम ये सारा डेटाबेस से आया हुआ डेटा जो हमने अपने दो अलग अलग मेथड में होल्ड करके रखा है, इसको उठा के हमको ले चलना है और ये सारा कोड हमको दिखाना है HTML के पेज पर। लेकिन अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। याद रहे नाम इसका सही देना है, टेम्पलेट्स। क्रिएट कर दिया। इसके साथ में यहाँ पर जो ये हमें फ़ाइल का नाम देना है दोनों, ये हम दोनों ही फाइल यहाँ पर अभी के लिए केवल क्रिएट करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो न्यू फाइल हमने क्रिएट की, ये बना ली। और दूसरी फाइल है हमारी प्रोजेक्ट detail.html, इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं एंड ये फाइल भी हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, ये दोनों फाइलें क्रिएट होने के साथ में इसके अंदर हमको कोड लिखना तो है। ठीक है, इस कोड के लिए हम क्या करने वाले हैं, असल में अभी के लिए HTML के कोड के लिए हम चलेंगे W3 स्कूल पर। यहाँ से मैंने बूटस्ट्रैप ये वाला आप क्या कहते हैं URL देख लेना। W3 स्कूल पर टेम्पलेट मिल जाता है, बना बनाया स्ट्रक्चर है। तो यही वाला स्ट्रक्चर जो है मैं यूज करने वाला हूँ, जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जैसे नेविगेशन बार है और ये सब कुछ है। तो ये वाला कोड जो है कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, यही सेम टू सेम जो कोड है मैं इसी का यूज करने वाला हूँ। तो अब लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। क्या, जैसे आपको अगर याद हो हेलो वर्ल्ड वाला एप्लीकेशन, तो हेलो वर्ल्ड वाले एप्लीकेशन के अंदर, चलो पहले यहाँ चलते हैं। हेलो वर्ल्ड वाला जो एप्लीकेशन है इसके अंदर हमने टेम्पलेट बनाया था, लेकिन टेम्पलेट बनाने के साथ में हमने अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर भी एक टेम्पलेट बनाया था और जिसमें हमने base.html लिखा था। क्यों किया था ये काम हमने, ताकि हम जैसे CSS या हेडर या फुटर जैसा कोड हमको बनाना है जो कि हमको बार बार हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत है और वो बार बार हर एक HTML पेज में बार बार कोड को ना दोहराएं, उसके लिए हमने ये काम किया था। तो यही सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर हम एक अलग से हेडर बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यहीं पर टेम्पलेट्स जो है यहीं पर हम हेडर का कोड ले जाकर रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहीं पर हम एक फ़ाइल बनाएंगे और फाइल का नाम हम क्या देने वाले हैं, project_basic, या जो भी हम नाम देना चाहें, देखो ये हमारे ऊपर है। ठीक है, projects_main.html हम नाम दे देते हैं ये। ठीक है, अब नाम ये दिया है, दैट मीन्स कि इसके अंदर जैसे यहाँ पर कोड रखा गया है उसी तरीके से कोड रखना है। ये वाला जो कोड है ये तो हमको चाहिए। ठीक है, पेज कंटेंट के लिए। तो ठीक है, इसको हमने यहाँ पर ले लिया और इसके साथ में यहाँ पर अब आते हैं हम अपने इस वाले कोड पर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टाइल सीट वाला कोड जो है पूरा स्क्रिप्ट वाला, ये पूरा का पूरा ले लिया। नेविगेशन बार के लिए यहाँ पर इंटरनल CSS लिखी गई है, ये कोड हमने लिया, कॉपी किया। याद रहे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम यहाँ पर HTML CSS नहीं सीख रहे हैं, तो मैं कोड को कॉपी पेस्ट करके यूज करूँगा। तो ये तो हो गया हेडर वाला पार्ट और स्क्रिप्ट भी यहीं पर हमने यूज कर ली। इसके अलावा और कोई कोड बचता नहीं है और ख़ास रह गया ये नेविगेशन बार वाला कोड। तो इसको असल में थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। नेविगेशन बार का कोड इतना जो है ये भी यहाँ से हमने लिया और ये ठीक इसके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, नेविगेशन बार का कोड यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा अब नीचे जो कोड बचता है वो कौन सा कोड बचता है, ये कोड बच रहा है, ये वाला जो नीचे यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। तो ठीक है, अभी के लिए हम ये सारा कोड एज इट इज़ ही ले लेते हैं जो यहाँ पर दिख रहा है। अदरवाइज़ ये जम्बोटन वाला जो कोड है इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमको कंटेनर मिल रहा है। ये कोड क्यों ले रहा हूँ इसका रीज़न है, देखो बता देते हैं। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट शोकेस बना रहे हैं, मतलब कि एक इमेज दिखेगी, उसके नीचे उसका नाम दिखेगा और फिर हम डिटेल के लिए दूसरे पेज पे जाएंगे। तो उसका कोड यहाँ पर हमको मिल रहा है, तो इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर अपने हिसाब से बना लेंगे। तो ये कोड यहाँ से कॉपी किया और ये यहाँ तक बस ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमको इमेज भी मिल जा रही है, ये दिख रहा है, इमेज मिल रही है। अच्छा, ये इमेज मिल रही है और सम टेक्स्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी इमेज, हाँ ठीक है,
केवल और केवल ये क्लास जो है, क्लास कंटेनर फ्लूइड bg3 वाला, ये वाला कोड यहाँ से इतना कॉपी किया है और इसको ले चल के कहाँ रखेंगे, ये तो हेडर वाला कोड हुआ क्योंकि इसमें नेविगेशन बार का कोड रख लिया है और ये स्क्रिप्ट और बोर्ड स्क्रिप्ट का जो कोड है और इंटरनल CSS ये सब कुछ रखा है। बाकी नेविगेशन का कोड यहाँ पर है, यहीं जो मतलब हमारा जो मेन फोल्डर का कोड था उसमें। अब इसको हटाया, प्रोजेक्ट्स एप्लीकेशन में आए, टेम्पलेट्स में आए और प्रोजेक्ट्स index.html में आए। यहाँ पर इस कोड को हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या आने वाली है, अगर हम अपने हेलो वर्ड्स वाले HTML पेज पर चले यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, दिख रहा है, एक्सटेंड किया था, ठीक है। ये कोड हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस कोड को एक्सटेंड करने के साथ में यहाँ पर हमने ये ब्लॉक स्टार्ट किया था और एंड किया था, ये भी हमको करना पड़ेगा। तो ये दो कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और ले चलता हूँ कहाँ पर, सबसे ऊपर हमारे पेज में, ठीक। क्योंकि अब ये क्या कहते हैं, बेस वाली फाइल ना लेकर हम क्या यूज कर रहे हैं, projects_main.html। हमारा ये क्या है, प्रोजेक्ट्स के लिए बेस फाइल है और पेज कंटेंट यहाँ पर हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पेज कंटेंट को बंद करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक हमने किया था, हमको यहाँ पर क्या मिलता है, एंड ब्लॉक। तो एंड ब्लॉक हमने लिखा और इसने हमको शॉर्टकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर यूज करना पड़ जाएगा हमको खुद से ही, ठीक है। डबल दे दिया इसने, ये हमने ब्लॉक को एंड कर दिया और बीच में ये जो सारा कोड आ गया है, ये कोड आ गया है इसके लिए। यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलने वाली है। क्या आपको याद है, हमने अभी जब डेटाबेस क्रिएट किया था तो टेबल में हमने इमेज भी एंट्री की है और वो इमेज असल में हमको मिलने वाला कहाँ पर है, आपको याद हो तो हमने img नाम का फ़ोल्डर तो दिया था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया और सारे HTML का कोड टेम्पलेट में ले जा रहे हैं, वैसे ही एक फ़ोल्डर हमको और क्रिएट करना पड़ेगा स्टैटिक के लिए। और स्टैटिक को हम यहाँ पर अभी लोड कर ले रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जेंगो है ये कुछ चीज़ों का स्ट्रक्चर हमको पहले से ही बनाया देता है। तो यहाँ पर लोड लिखना है, लोड स्टैटिक, बस इतना। ये क्या करेगा, स्टैटिक फाइल हमको दे देगा और उसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वाले एप्लीकेशन में ही हमको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है स्टैटिक नाम से। तो स्टैटिक नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया और ये स्टैटिक नाम का जो फ़ोल्डर है इसी के अंदर हम एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे img नाम से, ठीक है। इसको हमने क्रिएट करके अभी के लिए छोड़ दिया है और ज़्यादा कुछ हम इसमें नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर हमको 4 इमेज, क्योंकि मैंने 4 इमेज दी थी, वो 4 इमेज जो भी हमने डेटाबेस में एंट्री की थी वही सेम नाम के इमेजेस यहाँ पर चाहिए हैं। जैसे मैंने दिया था project1.png, project2.png, इस तरीके से। तो वैसे ही आप भी इसमें 4 इमेजेस लाकर रख लीजिए। मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टैटिक में इमेज में 4 इमेजेस लाकर रख लिए जिनका नाम मैंने रीनेम करके project123.4.png करके दे दिया है। ये इतना काम हो गया, दैट मीन्स कि हमारा ये काम हो चुका है। अब इसी तरीके से जो दूसरा वाला पेज बचता है, कौन सा वाला, प्रोजेक्ट डिटेल्स वाला, उसमें भी यही सेम टू सेम कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अभी के लिए। तो इस फाइल में आते हैं हम, एक मिनट, स्टैटिक को किया मिनिमाइज, प्रोजेक्ट डिटेल्स.png, यहाँ पर भी यही सेम टू सेम कोड कॉपी पेस्ट किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जब इतना कोड हो चुका है तो चलो इसको एक बार सर्वर रन करके देखते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हे सुशील डैश पोर्टफोलियो, एंटर किया और इसके बाद में python manage.py रन सर्वर, एंटर। अगर सब कुछ सही रहता है, सारा कोड सही है, दैट मीन्स कि हमको हमारा HTML पेज मिल जाएगा, ठीक है। सर्वर रन हो चुका है तो हम आते हैं यहाँ पर और एंटर करते हैं प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। दिख रहा है
ये HTML का कोड हमको यहाँ पर मिल चुका है। अभी इमेज वगैरह कुछ है नहीं तो हमको मिलने वाला है कुछ भी नहीं, बट जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए था वो मिल चुका है। ठीक, तो अब अगर इतना मिल चुका है दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं, लिखना चाहें तो टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं। अब बात ये रह जाती है कि हमको HTML पर सबसे पहले तो क्या लाकर दिखाना है, जो हमारा कोड था वो लाकर दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं, हमारा जो अब ये सारी प्रोजेक्ट्स मेन जो है यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नेविगेशन बार पे काम करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, इस पे काम नहीं करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट्स इंडेक्स है यहाँ पर हमको वैल्यूज़ दिखानी है। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने प्रोजेक्ट इंडेक्स जो था यहाँ पर हमने डेटा जो पास ऑन किया है HTML के पेज पे वो प्रोजेक्ट्स के नाम से किया है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स के नाम से किया है दैट मीन्स कि हम आते हैं अपने कोड में। यहाँ पर जो ये सम ऑफ वर्क दिख रहा है इसको हम दे देते हैं माई ऑल प्रोजेक्ट्स नाम से दे देते हैं, माई ऑल प्रोजेक्ट्स। आप जो भी देना चाहें वो दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यह है एक रो। ठीक है, और रो के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कॉलन है अलग अलग। तो ये वाला जो डिव है नीचे वाले, इनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इसका रीज़न है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम डायनामिक डेटा लेकर आ रहे हैं डेटाबेस से। डायनामिक डेटा है दैट मीन्स कि जितने भी डेटा आ रहे हैं वो सब केवल और केवल एक कॉलन के अंदर बार बार हमको रिपीट कराना है लूप की मदद से। तो ये कॉल SM3 की जगह इसको दे देते हैं 4, या चलो रहने दो 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाएगा एक लूप के अंदर जाएगा दैट मीन्स कि यहाँ पर हमको ऑन करना है फॉर लूप, और फॉर लूप में इसको हम दे देते हैं डेटा नाम, फॉर डेटा इन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट से सब कुछ आएगा 1 by 1 डेटा के नाम से। और ये हमारा जो फॉर लूप एंड हो रहा है इसको हम ला कर देते हैं यहाँ पर, एंड कर देते हैं। ठीक है, अब सम टेक्स्ट यहाँ पर देना है, तो हम चाहें तो इमेज ऊपर दिखा देते हैं, सम टेक्स्ट नीचे दिखाएंगे। तो हम देते हैं यहाँ पर सम टेक्स्ट, और सम टेक्स्ट भी असल में क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट के नाम के लिए हम क्या करते हैं, डेटा सबसे पहले तो डबल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट, डबल ब्रैकेट अभी बाद में बनाएंगे। डेटा डॉट अगर आपको याद हो कि हमने फील्ड का नाम जो दिया था वो क्या दिया था, नेम दिया था। इन दोनों को चूज़ किया और डबल ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस दे दिया। यही तरीका होता है डेटा को रिट्रीव करने का HTML पेज पर। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको देखते हैं कि डेटा डॉट नेम हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए रिफ्रेश करते हैं, नीचे चलते हैं। ओके, कुछ दिक्कत हुई है लगता है। डेटा क्यों नहीं मिला हमको जी। पेज है हमारा प्रोजेक्ट्स इंडेक्स ही है। ठीक है, प्रोजेक्ट इंडेक्स ही है। माय ऑल प्रोजेक्ट्स तो आ गया है, ये नहीं आया है। एक मिनट, व्यूज़ पे चल के, मॉडल्स पे चल के देखते हैं क्या था। ओहो, टाइटल है, टाइटल दे के रखा है तो कहाँ से आएगा, यहाँ पे दिया टाइटल। ठीक है, डेटा डॉट टाइटल दिया, और आते हैं यहाँ पर, फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, फाइनली नीचे की तरफ आप दिख रहा है टाइटल मिल गया, मतलब कि पहला डेटा जो हमको चाहिए था मिल चुका है। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विथ हे सुशील, प्रोजेक्ट शोकेस प्रोजेक्ट, कंप्लीट पाइथन कोर्स विथ हे सुशील। ठीक है, ये सारा डेटा मिल गया। अब दूसरी चीज़ क्या बचती है, यहाँ पर इमेजेस शो कराने हैं। तो इमेजेस शो कराने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमको इमेज का URL चाहिए है। ठीक है, ना कि पूरी इमेज। तो इसके लिए यहाँ पर SRC का जो ये कोड है ये हमको यहाँ से करना पड़ेगा ख़त्म। इसी SRC के अंदर हमको क्या करना है, स्टैटिक फोल्डर को कॉल करना है। एंटर किया, सिंटेक्स आ गया। यहाँ पर इसका जो सिंटेक्स होगा ये इसी तरीके का होगा जैसे हम लोड कराए थे फाइल्स को। ठीक है, अब चाहे ये SRC हो, चाहे हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग यूज करेंगे तब भी सेम यही वाला सिंटेक्स जाएगा। बाकी अगर हम सिंपल टेक्स्ट फॉर्म के डेटा को रिट्रीव करने की बात करें तो उस समय ये ओपनिंग और क्लोजिंग डबल कर्ली ब्रेसेस जाएंगे। तो स्टैटिक दे दिया है। स्टैटिक के बाद में अगर आपको याद हो हमने क्या दिया था, यहाँ पर स्लैश करके इमेज दिया था। क्या कहते हैं, इमेज स्लैश इमेज नहीं, IMG स्लैश, और इसके बाद में नाम दिया था हमने इमेज का।
तो वो सारा कुछ हमको यहाँ पर मिल जाएगा यहीं से डेटा डॉट इमेज से, क्योंकि जब हम डेटा सेव करा रहे थे तभी हमने पाथ भी, इमेज फोल्डर का नाम भी उसी समय दे दिया था। तो अब अगर ये सब कुछ सही से दे रहा होगा, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर मिल जाना चाहिए आंसर। कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ में करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर क्या करता है, कुकीज़ को रिमूव कर देता है। अगर ये यहाँ पर ये नहीं देता है तो शायद देखना पड़ेगा हमने गलती क्या की होगी। तो ये तो काफ़ी देर लगा रहा है। टर्मिनल पे देख लेते हैं कोई दिक्कत कहीं पर। ओहो 404 दे रहा है। ओहो यहाँ पर सिंगल कोट आ गया था, ये नहीं देना है। ठीक है, SRC दिया स्टैटिक, और इसके बाद में सिंपली जो भी हमारा डेटा था, डेटा डॉट और इमेज, इमेज ही नाम था कि कुछ और था, इमेज ही है। ठीक है, इमेज है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 404 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, आ गई इमेज। बहुत आसान है। अभी एक बार को हो सकता है कठिन लग रहा हो, फिर इसके बाद में आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल ब्रैकेट सिंगल कोड जो दिया था वो हटाना था। तो स्टैटिक डेटा डॉट इमेज, इमेज आ चुका है, इमेज हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर बचता क्या है, हमको एक बटन देना है। तो बटन के लिए क्या करते हैं, यहीं पर बटन के लिए एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा। तो एंकर टैग का यूज किया, एंकर टैग को क्लोज करते हैं। बूटस्ट्रैप में क्लास मिलती है हमको एक btn और btn bg बिग ब्रैकेट के लिए, और शायद btn डेंजर करके दे देते हैं। देखते हैं क्या देता है। व्यू देते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं पहले इसने क्या दिया। रिफ्रेश, ठीक है, सही गया कोड। क्योंकि कभी कभी ना क्लास का नाम याद नहीं रहता तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। तो यहीं पर हमको देना है href मतलब कि, तो अब href का भी सिंटेक्स कैसा जाएगा, सेम टू सेम जैसा हमने SRC के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, URL। एंटर किया, सिंटेक्स आ गया। अब यहाँ पर URL में क्या जाना है, यहाँ पर सिंगल कोट रहेगा। ठीक है, SRC में नहीं रहता है बट यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले URL में हम देंगे क्या, जो हमारा व्यूज़ में मॉडल का नाम था, मेथड का नाम था प्रोजेक्ट डिटेल। तो ये चीज़ हम यहाँ देंगे प्रोजेक्ट डिटेल, और इसके बाद में हम स्पेस देकर देंगे वो डेटा जो हमको चाहिए है, डेटा डॉट, और क्या है, प्राइमरी की पास कर रहे थे, डेटा डॉट pk, दैट्स इट। अगर इसको प्राइमरी की मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसको भेज देगा जो हमने URLs बनाया था, मतलब प्रोजेक्ट स्लैश करके 1 2 3 ऐसे करके। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या दे रहा है। यहाँ पर व्यू पे आए, नीचे यहाँ पर ध्यान दो, स्लैश के बाद में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही हम पहुँच जाएंगे दूसरे वाले पेज पे। क्लिक किया, आ गए हम, क्योंकि हमने दोनों ही पेज पर सेम कोड किया था, इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ हमको चेंजेस नहीं करने हैं। सिंपली क्या करना है, हम यही वाला डेटा पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करते हैं और डिटेल्स पे यही सेम टू सेम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर क्योंकि सिंगली एक डेटा है ना कि मल्टीपल डेटा है, तो इसलिए यहाँ पर लूप का काम ख़त्म है। इसको कमेंट कर दिया, इस लूप को कमेंट कर दिया। और यहाँ से हम लेकर आ रहे थे, व्यूज़ से डेटा ही लेकर आए थे, नहीं, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम कर लेते हैं डेटा। ठीक है, डेटा कर लिए तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम दे देते हैं डेटा, और डेटा में डॉट करके दे देते हैं टाइटल। ठीक, सबसे ऊपर आ जाएगा टाइटल, और इसके बाद में ये कॉल 3 है। ठीक है, कॉल 3 है। 3 के बाद में एक कॉलन और बना लेते हैं, किसके लिए, यही सेम टू सेम कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, स्पेस, ठीक है, स्पेस परेशान कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इस डिव को बंद कर लेते हैं, और इसको हम दे देते हैं जगह पूरी 9 की। 3 में ये डिटेल आ गई, या फिर हम इसको 8 और 4 दे देते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसको लेकर।
ये इमेज जो है इसको उठाकर यहाँ से कट किया और इस इमेज को दे देते हैं 8 में, ठीक है। और यहाँ पे डेटा इमेज है, ठीक है, ये इसको मिल जाएगा। बाकी बात रही डेटा टाइटल की, तो सेम टू सेम रहने देंगे। और यहाँ पर दूसरी चीज़ हम क्या दे देंगे, टाइटल के बाद में यहाँ पर और क्या था, डिस्क्रिप्शन और टेक्नोलॉजी। तो डिस्क्रिप्शन चला जाएगा यहाँ पर, और टेक्नोलॉजी डिटेल में देना चाहें तो यहाँ पर ये एंकर टैग रहेगा नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी दे देते हैं यहाँ पर, कॉपी किया और ये गई टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब सारा कोड अगर ठीक ठाक है, कहीं कोई एरर नहीं की है कॉपी पेस्ट करने में, तो चलो इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, हमारे प्रोजेक्ट का नाम आ गया, यहाँ पर एक बड़ी सी इमेज आ गई और यहाँ पर ये आ गया। अब ये जो हमारा है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा CSS के थ्रू जो भी आप थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने पैराग्राफ टैग में ले लिया, आप इसको हेडिंग में ले लेना, H1 H2 जो भी लेना हो। बाकी ये मेन पर्पज़ क्या था कि हमको HTML के पेज पर डेटा चाहिए था, वो डेटा हम यहाँ पर ला चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम अपना यहाँ पर जो ये डेटा है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जैसे होम पर अगर क्लिक कर रहे हैं तो होम पर ये हमको होम पर ले आए, ऐसा कुछ हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ पर 1 पर आ गए हैं, तो यहाँ से हम बैक पर क्लिक करेंगे तभी जा पाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ से भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोड को कॉपी पेस्ट करते समय या देखते समय दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके भी वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। प्लस ये सारा कोड आपको गिटहब पर वैसे भी मिल जाएगा, आप गिटहब पर जाकर चेक कर लीजिए। और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो तो कोई URL कमेंट पे शेयर कर देना गिटहब पर, अगर आपको URL मिला हुआ है तो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोडिंग करते रहिए।